सॉलिड इन लिक्विड। मैम वो शुगर और वाटर। हाँ, शुगर डिजोल्व कर दी इन वाटर, ठीक है। अब ये बताओ जरा, सॉलिड इन गैस में क्या बताओगे? सॉलिड इन गैस, मैम डस्ट पार्टिकल। मैम हाँ स्मोक। हाँ, स्मोक। और गैस इन सॉलिड का एग्जांपल, गैस इन सॉलिड, गैस है वो सॉलिड क्या है बताओ? गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है मैम मड। गैस इन सॉलिड? नहीं भाई, एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हाइड्रोजनेशन वाला, उसमें यूज होता है गैस इन सॉलिड। ये सारा देखो, मैं दोबारा रिपीट रिवाइज करवा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में मैंने देखे हैं कि आए हुए हैं, तो वो चीज में दोबारा बता रही हूँ। गैस इन सॉलिड मीन, क्लाउड्स। हाँ क्लाउड्स। क्लाउड्स में गैस में सॉलिड में तो हाँ। इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन तो हम गैस में। अरे नहीं नहीं नहीं, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं ना, ये हम कैटलिस्ट होता है, पैलेडियम सॉलिड होता है, हाइड्रोजन गैस उसमें होती है, ठीक है। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है वो। गैस इन लिक्विड का तो पता ही होगा भाई तुम्हें, बोलो भाई यस और नो। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल पता है? सोडा आपका, ऑल इन वाटर। हाँ सॉरी मैम। हाँ, ऑक्सीजन इन वाटर। क्या भाई दीपक? मैम कोल्ड ड्रिंक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ठीक है ना। गैस इन लिक्विड हो गया। और कौन सा एग्जांपल? बस अभी के लिए तो मुझे ये याद आ रहे हैं, ठीक है। लिक्विड इन गैस हो चुका है, हो गया लिक्विड इन गैस। बताओ लिक्विड इन गैस, तो मतलब समझ में आ गया ना तुम्हें किस तरीके से करना है। ये इसके अंदर है तो मतलब आपको जो सॉल्वेंट है वो ये होना चाहिए और सॉल्यूट जो है वो ये होना चाहिए, ठीक है। चलो, इसी तरीके से जो रॉल्स लॉ है वो बात करता है लिक्विड इन लिक्विड। जब लिक्विड और लिक्विड आपस में डिसॉल्व हो रहे होते हैं तो हमारे रॉल्स लॉ बोलता है कि टोटल प्रेशर जो आएगा ना उन दोनों का, तो वो टोटल प्रेशर वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। और जो ये पार्शियल प्रेशर ए है ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इनिशियल स्टेट में जो इसका प्रेशर था वो, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनिशियल स्टेट में जो इसका प्रेशर था वो। फिर मैं इस पूरे को सॉल्व करके निकालती हूँ। एक्स ए की जगह मैं 1 माइनस एक्स बी लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरा एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो टोटल प्रेशर जो है वो मैं बोलती हूँ क्या है आपका, क्या निकल कर आता है मेरे पास? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मेरे पास जो टोटल प्रेशर की वैल्यू थी वो ये आ रही थी। और जो मैं ग्राफ मैंने ड्रॉ करा, तो मेरे ग्राफ से मुझे पता चला कि स्ट्रेट लाइन मतलब एकदम स्ट्रेटली वो डिक्रीज होता। अगर पार्शियल प्रेशर ए है, मोल फ्रैक्शन इसका ए है, ए का मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो एकदम प्योर पी नॉट ए वैल्यू आएगी। जैसे जैसे ए का फ्रैक्शन गिरता जाएगा वैसे वैसे इसका पार्शियल प्रेशर भी कम होता जाएगा। ऐसे ही एक्स बी है, इसका मोल फ्रैक्शन 1 है और इसकी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू प्योर स्टेट में बी है, ठीक है ना भाई। जब 1 मोल था बी तो पी नॉट बी था पार्शियल प्रेशर, प्योर स्टेट में बी था इसका प्रेशर। जैसे जैसे बी की मोल फ्रैक्शन कम होते जाएंगे इसका भी पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। और जो टोटल प्रेशर है इनका वो किसके बराबर आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पर हर सॉल्यूशन जो है वो मेरा आइडियल, ये अगर जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब रॉल्स लॉ को फॉलो करना है मतलब कि क्या, कि जब मैंने एक वी वाला ये मैंने 50 ml ये लिया, ठीक है, और 50 ml ये लिया, तो मैंने मेरे जो इसके प्रेशर था इस गैस का और इस गैस का प्रेशर मिला के वॉल्यूम जो इसका कितना आ रहा है 100 ml। और जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो जो मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन बना उसका भी जो वॉल्यूम है वो कितना आया? 100। यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी जो है वो इक्वल टू क्या रहा? 0। बोलो भाई, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा प्रदीप? डेल्टा वी जो है वो इक्वल टू क्या रहेगा भाई? 0 रहेगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन मैम आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। हाँ हाँ, अरे नहीं, आइसोकोरिक तो हम लोग गैसेस में बात करते हैं, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। हीट जो है वो भी क्या रहेगी यहाँ पर आपकी? 0 रहेगी। क्या बोलते हैं कैसे? जो आपका यहाँ पर जो इन दोनों को मिक्स करा उसमें जो इसकी जो अपनी हीट थी इसकी जो अपनी हीट थी दोनों का सम, और जो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो हीट हुई वो उन दोनों को अगर मैंने आपस में माइनस के डेल्टा एच निकाला तो वो भी क्या आई मेरी? इक्वल टू 0 आया। तो जो भी ये फॉलो कर रहा है रॉल्स लॉ को वो तो हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन इन रियलिटी में सॉल्यूशन आइडियली बिहेव नहीं करता। कैसा होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसे होते हैं?
नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में हो क्या रहा है, अगर मैं ये 50 ml मिलाया, ये मैंने 50 ml मिलाया, तो जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन बना वो एक्चुअल में 100 नहीं बन रहा, या तो 100 से कम बनेगा या तो 100 से ज्यादा बनेगा। आई बात समझ में? तो मैं इसे क्या बोलूंगी कि ये क्या है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप के बन गए, पॉजिटिव डेविएशन वाला और नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, जरा से ध्यान से देखो। पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं पहले हम, किसकी? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में बच्चे क्या हो रहा है, जो आपकी ए वाला मॉलिक्यूल था ना, जो आपने ए सॉल्यूशन डाला था ए, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगी ए के बीच में, बोलो भाई यस और नो? ए मॉलिक्यूल के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा? यस मैम। यस मैम। तो वो तो स्ट्रॉन्ग है। और बी के बीच में भी होगा, वो भी उनके बीच में भी इंटरेक्शन है। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, जब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, तो जो मेरे ये ए और बी मिलकर बना ना, इसके बीच में जो इंटरेक्शन थी वो कम थी एज कंपेयर टू दिस। ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन थी वो कम थी, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम, जो इन दोनों ए वाले को और बी वाले को आपस में मैंने मिक्स किया, ए बी बनाया, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम एक्चुअल में आने की वजह थोड़ा सा इससे ज्यादा आ गया। बात समझ में आई? जितना अब इंटरेक्शन कम थी, इसका एग्जांपल हम लेते हैं इथेनॉल इन वाटर का, या फिर इथेनॉल के अंदर आपने ईथर डाल दिया। इथेनॉल के बीच में खुद तो उनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी अच्छी इंटरेक्शन है, दोनों आपस में अच्छे खासे बॉन्ड बने हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, OH के बने हुए हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन अब आपने इसमें क्या डाल दिया, ईथर डाल दिया या वाटर डाल दिया या फिर एसीटोन डाल दिया आपने, तो जो इनकी वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो क्या हो गई भाई, ब्रेक हो गई। समझ में आ रहा है? वीक हो गई। इनके हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपस में बना रहे थे ये क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए ना, ये डालने की वजह से, मतलब वीक हो गए ना इनके आपस की बॉन्ड। तो इसके जो बॉन्ड है अब वो वीक हो गए, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा सा बढ़ गया, और जो यहाँ वेपर प्रेशर जो मेरे बन रहे थे वो भी क्या हो गए, बढ़ गए। वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, एक्चुअल में जितने आने चाहिए थे मिक्स करने के बाद, उससे क्या आ रहे हैं, ज्यादा। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? नहीं समझ में आया? आपके मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, मैंने जरा सा भी उसे हीट प्रोवाइड की, बोलो भाई वो जल्दी जल्दी एस्केप कर जाएंगे, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वीक हो गई है मिक्स करने के बाद। प्रियांशु समझ में आया? यस मैम। दीपक क्लियर है? मैम आ गया। तो वेपर प्रेशर में जो वेपर, सो मत ऐसे, मुझे पता चल गया तुम जब क्या मार रहे हो बैठ के, जब मैम बोल रही है तो तुम उठ रहे हो। वेपर प्रेशर जो है आपका, उसमें क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चे, ज्यादा हो गया जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो आइडियली होना तो आना तो चाहिए था कि ये स्ट्रेट लाइन से डिक्रीज करे, लेकिन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसका पॉजिटिव डेविएशन मीन जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ज्यादा बना, मिक्स करने के बाद क्या हो गया, इनका वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। तो जो ये ग्राफ है जो क्या किस चीज का बना, ये पॉजिटिव डेविएशन, क्या बोलूंगी मैं इसे, क्या हुआ यहाँ पे, पॉजिटिव प्रेशर इंक्रीज कर गया, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। अच्छा, जब मेरा पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, ये बताओ वेपर प्रेशर में जो वेपर प्रेशर जो है वो जितने बनने चाहिए थे उससे ज्यादा बन रहे हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जब मैंने थोड़ी सी भी हीट दी, मतलब थोड़ी सी क्या मतलब जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट, जितनी हीट देनी चाहिए थी उससे क्या करी, कम हीट दी, तभी वो उड़ गया, किसके बीच में हाइड्रोजन तो कम हो गई। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है भाई पॉजिटिव डेविएशन के लिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, क्या बोलती हूँ मैं इसको, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बोलती हूँ। ठीक है भाई, क्या टर्म यूज करती हूँ, मिनिमम। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशन के जो एग्जांपल थे वो ही आपके मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एग्जांपल है। क्लियर? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एग्जांपल लिखवाए थे, उन्हें लिख लो, याद रख लो। यस मैम। ये वाली बात अलग लगता है मुझे। चलो, पॉजिटिव डेविएशन। अब आ जाओ कहाँ, इस पे नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। नेगेटिव डेविएशन में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। आपका एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का HNO3 डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है 68% HNO3। ठीक है, याद रखना ये 68% होता है HNO3। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, नाइट्रिक एसिड का जो आपने नेगेटिव डेविएशन को बताया उसमें बताओ नाइट्रिक एसिड कितने परसेंट लिया है, तो 68% लेते हैं, याद रखना।
नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है बच्चे, जो आपके ई ए मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं थी, पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, बी बी के बीच में भी नहीं थी, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो जो इंटरेक्शन थी, ये ई जो है ना, मैं इंटरेक्शन वर्ड के लिए यूज कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में क्या हो गई, ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो गई, इन्होंने बॉन्ड बना लिया। अब जो मेरा सॉल्यूशन है उसके अंदर ई ए और बी के बीच में एक बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से जब मैं हीट दूंगी तो बोलो वेपर प्रेशर कम जनरेट होंगे, यहाँ पे यस मैम, कम जनरेट होंगे, जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो कैसे आएगा, नीचे की तरफ, नेगेटिव डेविएशन हो गई। बोलो भाई वेपर प्रेशर कम जनरेट होगा ना मेरा, तो क्या उनके बीच में बॉन्डिंग बन गई, इंटरेक्शन ज्यादा हुई, बॉन्डिंग ज्यादा हुई, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गए, कम हो गए, वेपर प्रेशर कम हुए, नेगेटिव डेविएशन हो गया। और क्या बोलूंगी, क्या है ये, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जितना मुझे देना चाहिए था उससे ज्यादा मुझे बॉइलिंग पॉइंट इसे देना पड़ रहा है। क्लियर हुई बात भाई? मैम HNO3 के साथ क्या मिलाया है? वाटर, aqueous solution of HNO3, ऐसी aqueous solution of HCl। नेगेटिव डेविएशन की भी एग्जांपल मैंने हो गया क्या पेज 0, नेगेटिव डेविएशन के सारे एग्जांपल लिख लो। ये क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में बॉन्डिंग हो जाती है, क्लोरोफॉर्म और डाइथर में, इन दोनों के बीच में, एसीटोन और एनिलीन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और HNO3 और वाटर, और HNO3 और ये pyridine के साथ भी, pyridine है ये, ठीक है, एसिटिक एसिड और pyridine भी आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से ये सारे के सारे एग्जांपल है आपके नेगेटिव डेविएशन के। अच्छा, ये सारे एग्जांपल एक जगह नहीं मिलेंगे, आपकी बुक के अंदर भी 2-3 होंगे, आप जहां पढ़ोगे वहां 2-3 होंगे, लेकिन एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये अब तक के जितने भी एग्जाम में आ चुके हैं ये वो एग्जाम्पल है, लिख लिए, यस और नो, नेगेटिव यस डेविएशन, मैम, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन के, और ऐसे ही सेम पॉजिटिव डेविएशन के। अच्छा, एक चीज छूट गई है रॉल्स लॉ में, रॉल्स लॉ में हम यहाँ तक कर चुके हैं, ये बता दिया था मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर कैसे निकालूंगी मैं, मेरे ख्याल से तो जो इवनिंग वाली क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर कैसे निकलेंगे। बोलो भाई, दीपक बताया था? नो मैम। नहीं बताया। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर जो है बच्चे, उसको हम बाय ए से डिनोट करते हैं, और वो होता है, अच्छा बोलोगे मैम वहां से वहां कैसे आ गई भाई, आदर्श मेरा वो छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था रॉल्स लॉ वाले में, कि हमने अभी तक वहां मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड की बात कर ली थी, एक्स ए एक्स बी क्या था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन था। अब जो यहाँ पे वेपर बनकर आए हैं उनका मोल फ्रैक्शन क्या है, वो है ये, बाय ए से उसे डिनोट कर रही हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो मेरा टोटल प्रेशर निकला पीटी, इन दोनों का जो ये रेशियो है वही क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर। ए के मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स, वेपर्स में बी के कितने मोल फ्रैक्शन है, पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और टोटल प्रेशर पी ए क्या है, अगर मुझे सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स पूछ लिया जाए तो पी ए क्या हुआ मेरा, एक्स ए पी नॉट ए, और पी टोटल एक्स बी पी नॉट बी पी टोटल। बोलो भाई, समझ में आया कुछ? यस मैम, यस मैम। क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है भाई, रॉल्स लॉ से रिलेटेड, कि आपकी बुक में है वैसे आप देखना उसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है किसी नीट वगैरह में, 3 मोल आपने लिए हैं CH3Cl के ले लिए, 1 मोल CH2Cl2 का लिया है, और CH3Cl के लिए जो प्रेशर है, जो इसके लिए प्रेशर है वो है 540, और P0CH2Cl2 के लिए जो प्रेशर है वो है आपका 402, ठीक है, ठीक है भाई। CH3Cl2 के लिए प्रेशर दिया है, इसके लिए प्रेशर दिया है 402, आपको निकालना है टोटल प्रेशर, बताओ निकाल सकते हो? बोलो भाई दीपक, यस मैम, निकल सकता है टोटल प्रेशर, बताओ, और इसका वेपर स्टेट में, वेपर में भी बताओ कि वेपर फेज में क्या मोल फ्रैक्शन रहेगा। अच्छा पहले तो देखो 3 मोल ये है, 1 मोल ये, इनका मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, XCH3Cl का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 3/4। बोलो भाई, ये ऐसे निकलता है मोल फ्रैक्शन, 3 मोल ऊपर लिखे और टोटल जितने भी मोल थे वो नीचे, ठीक है भाई आदर्श। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 का निकाल लेंगे आप, कैसे, 1 ऊपर और नीचे 4, क्लियर?
CH3Cl के लिए आपने टोटल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई? 540 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 3/4 से, प्लस 402 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से। यस और नो? यस मैम। टोटल प्रेशर निकल जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, कोई बताएगा मुझे? थर्टी 135 135 आ रहा है इसको 4 से वो करने पे। 4 1 4 4 3 12 4 2 जाए, ये नहीं आ रहा। 132.5। मैम। हाँ बोलो भाई। मैम यही 135 होगा ना? Yes, ma'am. 135 आ रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. 135 ठीक है। 135 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट से आंसर बताओ कितना आ रहा है। अरे किसी ने निकाला? नहीं निकाला, कैलकुलेटर से निकाल लो भाई। 405 Ma'am. हाँ टोटल आंसर, Yes, ma'am. 405. टोटल आंसर Total- कितना आ रहा है? 405। फिर नो मैम 505.5 505.5. ओके, ये आ रहा है आपका टोटल प्रेशर। क्या आप मुझे मोल फ्रैक्शन उसको बता सकते हो? वेपर स्टेट में कितना होगा भाई? वेपर कितना होगा CH3Cl का? ए का कितना प्रेशर आया था आपका यहाँ पे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आया था? इसने किया था भाई 405 डिवाइड में 505.5। ये इसके वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हो गया। ऐसे ही CH2Cl2 का भी निकल जाएगा। कितना आया था? 105.5 था। बोलो भाई यस और नो? यस मैम। सपोज ये 1/5 आ रहा है तो ये कितना आएगा? 4/5। बोलो भाई अप्रॉक्स अगर मैं ले लूं, ये 1/5 है तो ये कितना आएगा? 4/5। दोनों का सम 1 होता है मोल फ्रैक्शन में, हमें पता है। हो जाएंगे क्वेश्चन इसके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग आइडियल सॉल्यूशन की। ये सारा आपके स्लाइड में गिवन है, आपके बुक में भी एक बार रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक चीज और छूट गई क्या, कि आपका पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन में एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि डेल्टा वी बताओ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव डेविएशन के लिए? पॉजिटिव, अरे 0 से बड़ी आती है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऐसे ही डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होती है? 0 से बड़ी। नेगेटिव Greater than डेविएशन 0. में, हाँ, और नेगेटिव डेविएशन में क्या रहेगी आपकी वैल्यू? Close हो जाती है. कम हो जाती Less है। than. ऐसे ही हाँ लेस देन। डेल्टा जी हमेशा आपका दोनों ही केसेस में हमेशा क्या रहेगा? डेल्टा जी नेगेटिव। डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा भाई? नेगेटिव। डेल्टा एस हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, दोनों ही केस में। सही बात भाई पवन। मैं भी पिछली 2 क्लासों से बहुत खुश हूँ। तुम भी अपना माइक ठीक करवा लो, किसी के पास भेज दो, ठीक है भाई। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब आ जाओ हम पढ़ते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कोई बताएगा भाई? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट एक लाइन का हम क्वेश्चन 4 टाइप्स आते हैं. अरे 4 टाइप से होते हैं, पर कॉलीगेटिव मींस होता क्या है? कॉलीगेटिव मींस क्या? मैम ऑल टुगेदर होता है शायद. अरे वेपर प्रेशर की स्टेट बताते हैं. कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मींस वो प्रॉपर्टीज, किसी भी की वो प्रॉपर्टीज की जो नहीं इंडिपेंडेंट है किस पे? इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं। सॉल्यूट मैंने कितना डाला उनके नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि उसका नेचर कैसा है सॉल्यूट का। बात समझ में आई? कॉलीगेटिव मींस क्या? नहीं मैम एक बार फिर से. अरे ये लिखा दे रहा, वेट करो। Those property of dilute solution which depend upon relative number of solute particle in given volume of the solution or the mole fraction of solute are called colligative property। मतलब कि
आपके सॉल्यूशन में उसका नंबर कितना है किसी भी सॉल्यूट का, वो उन पे डिपेंड। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, जैसे कि आपका जो आप किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कैसे देखते हो, उसके बॉइलिंग पॉइंट से, उसके फ्रीजिंग पॉइंट से, ये सारी प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, और आप उसका वेपर प्रेशर कितना है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये चारों प्रॉपर्टीज जो है ये डिपेंड नहीं करती किस पे, कि आपने इसके अंदर जो सॉल्यूट डाला है वो क्या है उसका नेचर, मतलब कि वो पोलर है, नॉन पोलर है, उसमें वो क्या है उसका नेचर, मतलब वो क्या है, शुगर है, सॉल्ट है, या फिर तुम कुछ और डाल दो, कोई कॉपर सल्फेट डाल रहा है तो कोई सोडियम सल्फेट डाल रहा है, किसी ने यूरिया डाला तो किसी ने शुगर डाला, कुछ भी डाला है तुमने, उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, उसके नंबर्स पे, कि वो कितने अमाउंट में डला हुआ है। क्लियर, बात समझ में आई? यस मैम। या फिर उसका मोल फ्रैक्शन कितना था, ठीक है, उस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो वही आपकी क्या है, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, उसके नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है भाई। उसका नेचर कैसा है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, नेचर क्या है उसका, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। बात समझ में आई? नंबर पे डिपेंड कर लिया। अब आ जाओ फटाफट से कि क्या अभी तक मैंने बात करी थी लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर क्या, वेपर प्रेशर क्या रहता है, वेपर फेज क्या रहता है। अब मैं बात करने वाली हूँ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल अच्छे से पता है भाई, तुम्हें शुगर डाल दो, यूरिया आपने उसके अंदर डाल दिया, सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है ना भाई, यही थे ना एग्जांपल, सॉलिड इन लिक्विड। अब मेरा जो यहाँ पर जब मैं सॉल्यूशन जो मैंने एक सॉल्वेंट लिया ए, पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट ए का प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ जो भी मैंने इसमें सॉल्यूट डाला, बी क्या है मेरा, सॉल्यूट। अब की बार मेरा जो सॉल्यूट है, पिछली बार रॉल्स लॉ में जो सॉल्यूट था वो क्या था, नॉन वॉलेटाइल था। क्या था वो, सॉरी वोलेटाइल था। क्या था जो मैंने उसमें डाला था लिक्विड इन लिक्विड में, वोलेटाइल, मतलब कि दोनों के दोनों यहाँ से उड़ के वेपर में यहाँ पे वेपर्स बना रहे थे, पी ए भी बना रहा था, पी बी भी बना रहा था। बोलो भाई समझ में आया? रॉल्स लॉ में क्या था, वोलेटाइल मींस जो उड़ रहा है, ठीक है। अब जो मेरे पास इसमें है, अब की बार मैंने क्या किया, सॉलिड मैंने डिसॉल्व किया लिक्विड के अंदर। जब मैंने सॉलिड को लिक्विड में डाला बच्चे, तो अब जो मेरा यहाँ पर वेपर्स बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि जो सॉलिड है वो वेपर वॉलेटाइल नहीं हुआ, यानी कि वो क्या था, नॉन वॉलेटाइल। क्लियर हुई बात? सॉलिड क्या होता है भाई आपका, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन मींस क्या, जिसमें जो सॉल्यूट है वो उड़कर वेपर में नहीं आ रहा, तो वो क्या हो गया आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है वहां पे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को मान के चल रही हूँ कि वो क्या है, 0। बात समझ में आई? जो आपके बी पार्टिकल जो है वो आपका वेपर में नहीं आ रहा, मतलब पार्शियल प्रेशर बी का जो है वो कितना है, रोहित राय क्लियर हुई बात? पी बी जो है वो 0 है। अब होना कितना चाहिए था, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि पी टोटल की जगह मैं पी सॉल्यूशन लिख रही हूँ, पी सॉल्यूशन होना कितना चाहिए था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बोलो भी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होना चाहिए था। यस और नो? यस मैम। ठीक है, होना इतना चाहिए था, लेकिन आपकी ये वाली टर्म जो है वो 0 हो गई, क्योंकि ये सॉल्यूट है, और सॉल्यूट के लिए प्योर ये प्रेशर की टर्म जो होती है वो क्या हो जाती है, 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी 0। तो अब आपके पास पी सॉल्यूशन जो है वो कितना है, पी सॉल्यूशन जो है वो कितना है बच्चे, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू में क्या होता है, 1। पी नॉट ए एक्स ए की जगह में 1 माइनस एक्स बी लिख सकती हूँ, यस और नो? यस मैम। बोलो भाई सचिन, दीपक क्लियर है? Yes, ए ma'am. सॉल्यूट नहीं है भाई, ए सॉल्वेंट है। हमेशा ए को जहां पे भी मैंने ए लिखा है अब तक वो सब मैं सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, और जहां पे भी बी लिखा है वो किसकी बात कर रही हूँ, सॉल्यूट की। ठीक है भाई, Solute. जैसे पी बी लिखा है, पार्शियल प्रेशर बी लिखा है, एक्स बी लिखा है, तो मतलब मैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का प्रेशर इसकी बात कर रही हूँ। जहां ए लिखा है वहां मैं सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ।
अब मेरे पास जो P सॉल्यूशन है वो P नॉट A 1 माइनस एक्स बी है। एक्स ए की जगह मैंने 1 माइनस एक्स बी लिख लिया। एक्स ए जो था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था, मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट लिख लिया 1 माइनस एक्स बी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा बोलते हैं P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी। बोलो लिख सकती हूँ ऐसे? मुझे एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P नॉट एक्स बी पी एस माइनस P नॉट A। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? पवन, दीपक, यस मैम। प्रियांशी, सचिन, रोहित राय, बोलो भाई लिख सकती हूँ P नॉट एक्स Yes, बी को ma'am. उठा के मैं। हाँ भाई आदर्श बोलो। Yes, ma'am. आदर्श क्या बोल रहे हैं? लास्ट स्लाइड, कौन सी स्लाइड लास्ट? ये वाली? चलो भैया जाओ। P नॉट एक्स बी जो ये पूरी टर्म है इसको मैं इधर लेके गई और पी एस मतलब पॉजिटिव कर दिया। और नहीं, क्या होगा भैया? पी एस P नॉट A माइनस पी एस। क्लियर? ये इधर आ गया माइनस को और ये इधर चला गया पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। एक्स Yes, बी ma'am. इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? एक्स बी इज इक्वल टू में क्या भाई? P नॉट A माइनस पी एस अपॉन में P नॉट A। यही आ रहा है? बोलो भाई यस और नो? यही आ रहा है ना? एक्स बी की वैल्यू Yes, आ ma'am. गई आपके पास P नॉट A माइनस पी एस। इस वाली जो टर्म है इस टर्म का नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या नाम होता है इस टर्म का? रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है? और सिर्फ अगर सिर्फ इस वाली ऊपर वाली टर्म की बात करी जाए, ये P नॉट A माइनस पी एस, ये एग्जाम में आ जाता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज दिस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आप बता दोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की अगर लिख लिया कि 0.2 इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा भाई? फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फाइंड आउट, बताओ भी, बता सकते हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बता सकता है कोई? प्रियांशी, कुमारी ऋषिका, लवी शर्मा, बताओ भाई। 0.2 इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है कि मोल, अरे भाई हाँ या ना? नहीं कर पा रहे हो तुम तो भाई। प्रियांशी सो गई क्या? अमन? Yes, ma'am. एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अभी हमने पढ़ा क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर होता है। Yes, ma'am. होता है। और मैं P नॉट A। और इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है मुझे 0.2। तो मेरे पास सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आ गई? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की 0.2। 0.2। अब बताओ उसने मुझसे सॉल्वेंट की पूछी है, कितनी आएगी? Ma'am, 0.8. 0.8, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है इक्वल टू होता है 1 के। आदर्श हुआ? आप ही बता दो मैडम, अब बताओ भाई। दीपक तुम्हें क्लियर है? रोहित? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ ये टर्म लिखिए ना, P नॉट A माइनस पी एस, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P नॉट A माइनस पी एस की वैल्यू भी दे सकते हैं कभी कभी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? ये अगर सिर्फ ये लिखा है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसके साथ डिवाइड में P नॉट A भी है तो वो हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं एक्स बी जो मेरा मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, अगर मैं उसको बात करूं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? एन बी एन ए प्लस एन बी। Yes, ma'am. मोल फ्रैक्शन मींस ये ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इन सब का सब। क्या एन ए प्लस एन बी को मैं नियरली इक्वल टू, जहां पे मेरा सॉल्यूट तो मैं हमेशा थोड़ा सा ही डाल रही हूँ ना, तो उसको मैं इसके कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा कम है,
तो क्या मैं इस पूरे को लिख के सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिख सकती हूँ ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को मैं कैसे निकालती हूँ भाई? वेट गिवन मास ऑफ बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, ऐसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स बी। और नंबर ऑफ मोल्स Yes, ऑफ ma'am. ए कैसे निकलेगा? गिवन मास ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। Molecular mass of it. यहाँ तक क्लियर है? अमन, प्रियांशी, रोहित राय, Yes, ma'am. ठीक है। आपका जो भी Yes, गिवन yes, मास ma'am. है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, वो कैसे निकलेंगे? गिवन मास ऑफ बी अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर मुझे ए निकालना हो तो कैसे निकलेगा? गिवन मास ए डिवाइड होएगा, मतलब ऊपर चला गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। तो मैं अपने पूरे उसमें इसकी जगह मोल फ्रैक्शन की जगह जो भी मैंने निकाला एक्स बी, उसकी जगह मैं ये लिख दूं डब्ल्यू बी एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए एम ए इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोलो भाई, कर सकती हूँ ऐसे? अब मेरे Yes, sir. पास यहाँ पर कितने डिफरेंट टर्म है? 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स हैं। इन 6 में से अगर मुझे 5 गिवन होंगी तो मैं छठी निकाल लूंगी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इन पांच टर्म में से अगर मुझे एक भी टर्म कोई भी मिस हुई और मुझसे पूछ ली गई और बाकी की देती है तो मैं निकाल लूंगी। इसलिए एक क्वेश्चन देखो सामने फटाफट से। What weight of solute? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 60 is required to dissolve in is required to dissolve in 180 ग्राम ऑफ। अच्छा, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, दिमाग उससे एक्टिव रहता है, वरना आपको हमेशा देखने की आदत पड़ जाएगी, एग्जाम में खुद सॉल्व नहीं कर पाओगे। To reduce the vapor pressure, to reduce the vapor pressure to 4/5 of pure water. Pure water. क्वेश्चन समझ में आया कि आपको कितने वेट सॉल्यूट का डालना है? यानी कि आपको जो भी मैंने फॉर्मूला दिया था इसमें आपको निकालना क्या है? ये वाली टर्म निकालनी है, यही निकालनी है ना? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये निकालना है। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का गिवन है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। मॉलिक्यूलर मास आपको पता है सॉल्वेंट वाटर है, तो कितना होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? कोई बताएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18. 18। अब आ जाओ जरा इस, अभी जो उसने बोला कि जो रिड्यूस द वेपर प्रेशर 4/5 ऑफ प्योर वाटर लिखा है, इस बात का मतलब क्या है कि पीएस आपका क्या है? सॉल्यूशन का प्रेशर है, और पीए मींस क्या है भाई? प्योर वाटर का। ए मींस सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट की बात हो रही है, यानी कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है उसकी। वो बोल रहा है जो सॉल्यूशन है, मतलब ये जो सॉल्यूशन जो बना इसका, उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस कितना हो गया है? पी सॉल्यूशन मतलब कितना हो गया? प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कितना हो गया है? वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर। ये प्योर वाटर का P0A है, इसका 4/5 पार्ट रिड्यूस हो गया। बात समझ में आई? कितना हो गया इसका? 4/5 हो गया है प्योर वाटर का। प्योर वाटर का था P0A। आपको पता है ना प्योर वाटर का मतलब A मीन सॉल्वेंट, मतलब वाटर। वाटर का कितना था? P0A था। और जो P सॉल्यूशन है उसका कितना हो गया? इस प्योर का जो भी ये प्योर था उसका 4/5 पार्ट हो गया। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा है? यस और नो? आदर्श, पवन, क्लियर हुआ कि जो प्योर वाटर है उसका पार्शियल प्रेशर P0A था, लेकिन अब जब सॉल्यूशन बन गया है तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया है। क्या हो गया है? टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का 4/5 पार्ट हो गया है, कम हो गया मतलब। ठीक है, अब आपको पता है कि पीएस जो है वो क्या है? ये है ना आपका फॉर्मूला, PA माइनस PS अपॉन में P0A। इसकी जगह में P0A की जगह P0A लिखा, PS की जगह में 4/5 लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ P0A।
PS की जगह 4/5 ऑफ P नॉट ए लिख सकती हूँ, यस और नो? यस मैम। प्रदीप ने आंसर भी निकाल के दे दिया भाई। 1200 प्रदीप, 120 ग्राम आ रहा है भाई। कितना लिखा है? 120 जी। अच्छा, P नॉट ए, इसको मैं सॉल्व करूंगी, कितना हो जाएगा मेरा? 1/4 P नॉट ए, P नॉट ए, P नॉट ए से P नॉट ए कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1/4। तो आपका रिलेटिव लोअरिंग कितना आ गया? अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पूछ लिया जाए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ कितना है, तो बता दोगे 0.525? बोलो भाई यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पवन और आदर्श की आवाज नहीं आ रही है Yes, बच्चे, ma'am. यहाँ पर है नहीं क्या ये? है भाई कि सब उड़ गया दिमाग से? यस सिर्फ ऑन करके बैठे हैं। इसमें से इसको माइनस कैसे करेंगे भाई? क्लियर है? किसको डाउट तो नहीं है ना? 5 यहाँ पे एलसीएम लिया, 5 - 4 अपॉन में क्या आएगा भाई? मैम 5 है। 5 आएगा। तो यही Yes, फायदा, ma'am. 5. यही फायदा होता है भाई दोबारा से क्वेश्चन को एक बार देखने का। 1/5 0.2, 0.2 आएगा। ठीक है। हाँ, अब आ जाओ कि ये आ गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। 0.20 गिवन मास आपने निकालना था, मॉलिक्यूलर मास 60 था, सॉल्वेंट का कितना मास था? 180, और आपको पता है गिवन मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है? 80। बोलो भाई निकल जाएगा 0.20 Yes, ma'am. बट 18 से 18 कट 10 600 WB। WB की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 120 ग्राम। क्लियर? इस हो जाएंगे भाई। 1/4 कैसे आ गया? तभी तो भाई आदर्श मैं बार बार क्यों पूछ रही थी, ये बार बार मैं क्यों पूछ रही थी आपसे? मुझे पता था ना ये नहीं पता चल रहा होगा। मैंने वैसे 1/4 नहीं, वो 1/5 आया है, पर आया कैसे है? -4/5 P नॉट ए। आपने यहाँ पर इसको जब माइनस करते हैं ना, 1 लेते हैं। LCM लिया है. हाँ, एलसीएम 5 ऊपर भी 5 लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे का जो बेस होता है उसे सेम बनाना होता है। 5 लोगे, 5 में से माइनस किया 4, 1/5 P नॉट ए ऊपर भी था, P नॉट ए नीचे भी था, कट गए आपस में, इसलिए आंसर आ गया 1/5, यानी कि 0.20 आंसर आ गया। क्लियर है भाई आदर्श? पवन समझा देना आदर्श को अगर समझ नहीं आया हो तो। चलो भाई, मैम हमारा 120 निकला है ना वेट ऑफ। हाँ 120 ग्राम आ गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, कि हम उसमें कितना वेट सॉल्यूट का डालेंगे। बच्चे अगर मैं वेपर प्रेशर की बात बस अभी के लिए क्या करें, अब और क्वेश्चन कर ले। एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मींस क्या होता है ये बताओ मुझे जरा। आप कब कहते हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? जब स्टेट चेंज होने लगे, लिक्विड से वेपर में बनना. ठीक है, ऐसा वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैम ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो सॉल्यूशन है उसकी लिक्विड और वेपर फेज दोनों एग्जिस्ट करे। ऐसे भी कह सकते हैं। एक गिवन टेम्परेचर पे आपका जब सॉल्यूशन जो है ना, ये जो भी आपका सॉल्यूशन है, आपने इसको टेम्परेचर दिया, एक टेम्परेचर पे क्या होगा, इसके जो प्रेशर होगा, इसका जो प्रेशर है एकदम क्लोज कंटेनर है, अगर ओपन रख दोगे तो ये तो भाई उड़ गए। इसका जो प्रेशर है ना, यहाँ गैस क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। ओपन भी रख लो चलो, यहाँ पर क्या लग रहा है? गैस का प्रेशर है भाई। गैस जो भी उड़ रही है, यहाँ से उड़ के जो भी गई, वाटर के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, सपोज ये उड़ के यहाँ पे क्या बना रहे हैं? यहीं पे आ रहे हैं। यहाँ पर क्या जनरेट हो गया? गैसेस का प्रेशर। बोलो भाई, प्रेशर जनरेट हो रहा है ना यहाँ गैस का। जब ये वाला Yes, जो ma'am. प्रेशर है, जो अपने गैसेस के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, और जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर 1 atm प्रेशर, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो दोनों जब क्या हो जाते हैं, ये जो प्रेशर है गैस का, जो वेपर्स का प्रेशर है, अगर वो इक्वल टू एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो आपका जो वो है वो क्या हो जाता है? बॉयल। तो आपका बॉइलिंग। समझ में आ गई बात? वेपर प्रेशर मींस वेपर जो प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज वेपर प्रेशर। आपकी ये जो लिक्विड है, ये वेपर्स बने भाई, यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं ना इनके। ठीक है भाई आदर्श, ये क्या बन रहे हैं आपके? उड़ के जब ये आपने इसको हीट प्रोवाइड करी तो ये क्या हो रहे हैं? इवोपरेट हो रहे हैं, इवोपरेशन हो रही है, इवोपरेशन में यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं। अब जो ये वेपर्स जो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, दैट इज वेपर प्रेशर। क्लियर हुई भाई? बस बात क्लियर हुई भाई आदर्श? ये क्लोज कंटेनर के अंदर। बोलो भाई।
ठीक है। अब जब ये प्रेशर जो होता है आपका इक्वल टू एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो मैं कहती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। आपने देखा होगा हिल स्टेशन पे आपका जो बॉयल होने के बाद भी हम जो है प्रेशर कुकर में चीजों को बनाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे नॉर्मल बना रही हूँ तो हिल स्टेशन पे क्या है, प्रेशर जो होता है वो कम होता है। प्रेशर क्या होता है, जहां मेरा जो आलू बॉयल हो रहा था यहाँ पर और पक जा रहा था, बॉयल अपने बॉयल होने पे पक जा रहा था एक सीटी पे या फिर एक बार में, वहां पर आपको हिल स्टेशन में वो बहुत टाइम लगा रहा है पकने में। क्यों? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक क्या होता है भाई, हिल स्टेशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग जल्दी स्टार्ट हो गई। आलू पकना भी शुरू नहीं हुआ कि ये बॉईल करने लग गया। जबकि यहाँ पर जब वो बॉईल कर रहा था मैं कह रही थी अरे यहाँ तो बॉईल करने में पक गया, लेकिन वहां बॉईल होने पे नहीं पक रहा। आपने देखा होगा हिल स्टेशन पे चाय को भी पकने में बहुत टाइम लगता है। बोलो भाई, गया है कोई हिल स्टेशन कभी? यस और नो? नो नो मैम। नो। आदर्श तो गया है, बाकी मुझे पता नहीं। ठीक है, आपका जो प्रेशर है ऊपर वहां पर क्या है, कम है, प्रेशर कम है, जिसकी वजह से बॉइलिंग जल्दी से स्टार्ट हो गई, तो अभी वो चीज पकी भी नहीं है और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपका प्रेशर वहां पे क्या है, कम लग रहा है। ठीक है, अब आज जो क्या बताना चाह रही थी मैं, एक चीज रह गई थी आपकी रॉल्स लॉ के अंदर ही, एजियो, वो भी कहाँ आ जाएगी, एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपी, एजियोट्रॉपी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉपी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। सुना है ये नाम पहले भाई, पढ़ा हो तो? यस मैम, बुक में पढ़ा है। क्या मतलब होता है भाई एजियोट्रॉपी का, क्या लिखा है बुक में भाई? कौन बता रहा है? प्रियांशी तुम बता रही हो या ऋषिका बता रही हो? लावी तुम बता रही हो? क्या है भाई, क्या मतलब है? नहीं, नहीं पता एजियोट्रॉपी का मतलब? अरे हाँ यार, तो बता दो भाई। दीपक तुम्हें पता है बच्चे? मैम नहीं पढ़ा अभी। नहीं मैम। एजियोट्रॉपी मींस वो ये कह रहा है कि जो आपकी सॉल्यूशन के अंदर कंपोजिशन थी ना, सपोज इथेनॉल जो था वो 2:1 रेशो में था, यहाँ पर जो कंपोजिशन यहाँ थी, जब ये इवोपरेट हुआ, जो वेपर्स बने, उसमें भी क्या रहेगी इसकी कंपोजिशन, इथेनॉल की 2:1 ही रहेगी। अगर मैं चाहूं कि मैं अपना इन दोनों मिक्सचर्स को क्या कर दूं, सेपरेट कर दूं, सपोज मैंने HNO3 का ही सॉल्यूशन लिया है, उसमें 68% था HNO3 सॉल्यूशन का, जो 68% यहाँ पे इसकी कंपोजिशन थी, तो जो वेपर्स बनेंगे उसकी भी, उसमें भी कितने परसेंट, 68% क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा और बाकी वाटर। बात समझ में आई कि जितना यहाँ नीचे जो रेशो है जो भी आपके दो लिक्विड है उनका, उतना ही उनकी वेपर फेज में भी होगा। अगर मैं चाहूं कि मैं इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर दूं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड मींस क्या होता है कि एक चीज बॉयल हो रही है फिर दूसरी हो रही है, उसके बाद हम उसे क्या कर रहे हैं, अलग अलग करते हैं, यही होता है। तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी, क्यों? क्योंकि जो ये वेपर्स बनकर यहाँ पर आ रहे हैं उन दोनों में, उन दोनों का रेशो क्या है, वही है जो लिक्विड में भी था। बात समझ में आई? यस मैम। एजियोट्रॉपी मिक्सचर मींस वो ऐसे सॉल्यूशन जिनका जो रेशियो है वो उनके वेपर फेज में भी उतना ही रहता है। बात समझ में आई? which cannot be separate Yes, fractional ma'am. distillation in the azeotropic combination of solute and solvent start behaving like one single molecule। वो किसकी तरह एक्ट करने लगते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल की तरह। मतलब कि 68% HNO3 का अगर सॉल्यूशन मेरा एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करेगा, चाहे मैं उसे लिक्विड फेज में रखूं तब भी वो इतने ही 68% उसमें HNO3 रहेगा। वो वेपर्स में जाएंगे तो वेपर्स में भी उसमें कितना, 68% ही HNO3 होगा। क्लियर हुई बात? तो Yes, उसमें Yes, इसी ma'am. एजियोट्रॉपी मिक्सचर्स का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा भाई, कौन से डेविएशन में होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? मैम नेगेटिव। HNO3 जो है वो क्या शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या फिर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट? मैम मैक्सिमम। मैक्सिमम, क्योंकि आपका नेगेटिव डेविएशन होता है। इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल और वाटर क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्या एक्ट करेगा भाई, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्लास में हम बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा सुन लो, एलिवेशन मींस क्या हुआ बच्चे? आदर्श कह रहा है कैसे, क्या कैसे भाई, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कैसे हुआ करती है, ये पूछ रहा है।
क्या पूछ रहे हो आदर्श? मुझे समझ नहीं आया भाई। कि मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्यों लिखे? भाई अभी हमने पढ़ा था क्लासेस के स्टार्टिंग में नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। मैंने बताया था पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें। अगर पॉजिटिव डेविएशन रहता है तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, सॉरी पॉजिटिव डेविएशन रहता है तो क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और नेगेटिव डेविएशन होता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अभी जो पिछली बार पढ़ाया था जरा उसको फिर से देख लेना। अगर मैं कोई भी अपना सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर मैं कोई सॉल्यूट के पार्टिकल डालती हूँ भाई, तो क्या होगा मेरे? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना बच्चे, ये ए सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, ए मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल, ये सॉल्यूट आ गया, थोड़ा सा बी सॉल्यूट है, ए बी आ गया यहाँ पे सॉल्यूट। बच्चे जो ये मॉलिक्यूल थे ये बॉयल हो रहे थे, बी क्या कर रहा है? इसको रोक रहा है। बी क्या कर रहा है? इनके मॉलिक्यूल्स को, ए मॉलिक्यूल को ऊपर जाने से रोक रहा है। जो बी मॉलिक्यूल है जो मैंने सॉल्यूट यहाँ पे डाल दिया वो भी बैठ गया एक ही जगह आके यहाँ पे। वो ए मॉलिक्यूल को ऊपर वेपर्स में जाने में रोक रहा है भाई, वेपर प्रेशर यहाँ जनरेट करने में रोक रहा है बी मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो जितना एक्चुअल में होना चाहिए था उससे ज्यादा क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन ये था सॉल्वेंट का, अब मेरे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है बच्चे? इंक्रीज कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है वो? मेरा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ बाद में बनाऊंगी। इतनी बात समझ में आई? कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जब आप डालते हो, जब भी हम वाटर में नमक डाल देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है? ए और बी नॉन वोलेटाइल था, अभी बताती हूँ। सॉल्यूट जो है वो क्या हो जाते हैं बच्चे? यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे बी जो है वो क्या करेगा? सिर्फ रोकेगा, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट जितना लग रहा था उससे ज्यादा बढ़ने और लगेगा। तो हम कहते हैं सॉल्यूट डालने की वजह से क्या हो गया? इलिवेशन। इलिवेशन मींस बढ़ना इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, इलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट में। इसके बारे में और इसकी सारी डेरिवेशन वगैरह जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो निकालेंगे हम पिछली क्लास में और नेक्स्ट क्लास में। ए और बी नॉन वोलेटाइल है ना? किसमें भाई ए और बी नॉन वोलेटाइल है? ए और बी, ए मींस सॉल्वेंट, बी मींस सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट आपका वोलेटाइल है तो आपके पास रॉल्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अगर नॉन वोलेटाइल है तो हमने जो भी निकाला था क्वालिटेटिव वाला रिलेटिव लोडिंग वाला वो लगा। क्लियर? चलो अभी क्लास को एंड करते हैं, मेरी इसके बाद फिर से क्लास है। हाँ सचिन बोलो। मैम ये बी ए को क्यों रोकता है? बी ए को क्यों? क्योंकि वो सरफेस पे वो भी आ गया, बी मॉलिक्यूल्स भी आ गया। अब कोई भी चीज आपकी वेपर जो ये उड़ के, मतलब ये इवोपरेट कैसे हो रहा था बच्चे? जब आपके पास यहाँ ए के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ ये वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इवोपरेट नहीं होते, ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इनको दो सारे मॉलिक्यूल आपस में एक एक पकड़े। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है ना वो सिर्फ यहाँ नीचे से, ये ऊपर से उसको कोई नहीं खींच रहा, सिर्फ ये नीचे वाले खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं भाई? उड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये वहां से मतलब कि इवोपरेट हो जा रहे हैं, वोलेटाइल। समझ में आ रही बात? लेकिन अब इसकी जगह पे हमने अगर कोई सॉल्यूट इसके अंदर डाल दिया, उसकी वजह से क्या होगा? वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल यहाँ पर सरफेस पे वो भी आ गए। अब ऊपर सिर्फ ए के नहीं है, अगर सॉल्यूट का ए का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो बोलो भाई उनके ये भी यहाँ पे प्रेशर भी कम होगा, मतलब ये उड़ना भी कम शुरू हो जाएंगे। ए अब जितनी क्वांटिटी में यहाँ आगे ऊपर था उतनी क्वांटिटी में ए है ही नहीं है। नो सरफेस पे अब बी के मॉलिक्यूल भी हैं, ए कम है, इसकी वजह से यहाँ पे ए के प्रेशर कम बनेगा, ए का प्रेशर कम बनेगा, तो यानी कि बॉइल करने में मुझे ए को बॉइल करने में ज्यादा टाइम लगेगा ना ए को। जहां पहले मुझे 5 मिनट लग रहे थे वहां मुझे 7 मिनट लग जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो गया बच्चे? बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया? इलिवेशन हो गया है बॉइलिंग पॉइंट पे। क्लियर? बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके मैम बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन अभी के लिए बोला रखते था हैं, कि टाटा, बी बाय। में अगर सोल्यूट हो गया नॉन वोलेटाइल तो उसमें हम रिलेटिव लोरी वेपर प्रेशर निकालेंगे, और अगर लिक्विड हुआ तो तो रॉल्स-लॉ वाला, ओके मैम। वोलेटाइल है तो रॉल्स-लॉ वाला। ठीक है, अभी रखो फटाफट से। चलो भाई, बाय 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 एवरीवन। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी। बाय मैम।